हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज ही हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जितना सिलेबस क्लास 12th में है उसको हम फिनिश करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लास 12th लेवल पर हमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। हम केवल उतना ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं जितना अपने क्लास 12th में है। अगर कभी हम लोग आगे कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हमें नीट या आईआईटी का करना हो तो उसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम अभी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 2। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या था? CH3CHOOH। यहाँ पर ये कार्बन कैसा था? कायरल। इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, एक और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? COOH CHOH CHOH COOH। इस केस में यहाँ पर ये जो दो कार्बन है ये कायरल है। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कार्बन हमने ऐसे राइट किया, इसकी 4 वैलेंसीज, ये H हमने लेफ्ट साइड में लिखा, ये OH हमने राइट साइड में लिखा, ये COOH हमने नीचे लिखा, ऊपर लिखा हुआ है, और ये कार्बन कायरल हमने इस चौथी वैलेंसी से अटैच कर दिया। इसकी फिर से 4 वैलेंसीज हैं। ये H हम राइट साइड में लिख रहे हैं, ये OH हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, और ये COOH हमने नीचे लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर मिरर लगा दें तो अब क्या होगा? हमें इसकी इमेज मिल जाएगी। C इसकी 4 वैलेंसीज, OH जो राइट में था वो अब कहाँ आएगा? लेफ्ट में। H जो लेफ्ट में था कहाँ जाएगा? राइट में। ऊपर वाला COOH ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला कार्बन नीचे ही रहेगा। इसकी फिर से 4 वैलेंसीज हैं। H जो राइट साइड में था वो कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में। OH जो लेफ्ट में था वो कहाँ चला जाएगा? राइट में। और COH नीचे ही रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कायरल है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी 0 है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी 0 है। इन दोनों स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर क्या है? D फॉर्म होगा, और एक स्ट्रक्चर क्या होगा? L फॉर्म होगा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर D और कौन सा स्ट्रक्चर L है। हम कैसे पता कर सकते हैं? हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं। लेकिन हम मान लो हमने कहा कि भाई ये स्ट्रक्चर राइट साइड में रोटेट करता है तो ये क्या हो जाएगा? D फॉर्म हो जाएगा, और ये वाला लेफ्ट में करता है तो ये L फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम एक तरह से और राइट कर सकते हैं, COH H COOH COH H और COOH। हम क्या देख रहे हैं? इस केस में हमने दोनों OH सेम साइड में लिखे हुए हैं, और दोनों OH को सेम साइड में करते ही देखो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। और जैसे ही इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आई तो इस केस में क्या होगा? दो कायरल कार्बन होते हुए भी ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर भी दो कार्बन कायरल हैं, इस केस में भी दो कार्बन कायरल हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? मीजोफॉर्म। D फॉर्म क्या हमने पता था, हम लोग जानते हैं D फॉर्म क्या है? रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट
towards clockwise direction. L form क्या है? Rotates the plane polarized light towards anti-clockwise direction. Anti-clockwise डायरेक्शन. ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर सिमेट्री है. मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सिमेट्रिकल हो गया. क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री. या फिर इसके लिए एक टर्म यहां पर और है, और इंटरनल कंपेंसेशन. यहां पर क्या हो रहा है? इंटरनल कंपेंसेशन है या फिर मॉलिक्यूलर सिमेट्री है. इसलिए मीजोफॉर्म दो कायरल कार्बन होते हुए भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है. अगर हमें मीजोफॉर्म को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी कोई फॉर्म, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें कायरल कार्बन तो हो लेकिन फिर भी कैसा हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो. इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोफॉर्म. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ऑप्टिकल आइसोमर which is optically inactive in spite of the presence of chiral carbon atom is called मीजोफॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? मीजोफॉर्म. लास्ट टर्म पर हमने क्या देखा था? लैक्टिक एसिड में अगर हम D और L के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लें और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के मिक्स करें तो जो फॉर्म मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? DL फॉर्म कहते हैं. तो DL फॉर्म यहां पर भी आने वाली है. DL फॉर्म क्या होगी? DL फॉर्म और रैसमिक फॉर्म. और रैसमिक फॉर्म क्या होता है बेटा? ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L form. Equimolar mixture of D and L form is called DL form. DL form. और रैसमिक मिक्सचर. और ये कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. कैसा होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव. और लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपेंसेशन. ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने टार्ट्रिक एसिड की D फॉर्म देखी, L फॉर्म देखी और मीजो फॉर्म देखी. अब हम इसके बाद कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12th लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं जो अपने क्लास 12 के सिलेबस में है. फर्स्ट डेफिनेशन, एनएंशियोमर्स. ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों उनको हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स. और इस फिनोमेनन को एनेंशियोमेरिज्म कहा जाता है. क्या राइट करेंगे? द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are
नॉन सुपर imposable mirror images of each other are called enantiomers. And this phenomenon is called enantiomerism. एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कंपाउंड है ब्रोमोक्लोरोसक्सीनिक एसिड। व्हाट इज सक्सीनिक एसिड? सक्सीनिक एसिड का फॉर्मूला CH2COOH, सिंगल बॉन्ड CH2COOH। यहां से एक H हटाएं, Br लगाएं और एक H और हटा करके Cl लगा दें। जैसे हमने ये H रिमूव कर दिया और Cl लगा दिया, और ये H रिमूव करके हमने Br लगा दिया। अब क्या हो गया? ये ब्रोमोक्लोरोसक्सीनिक एसिड। इस केस में ये दो कार्बन कैसे हैं? कायरल। देखते हैं जरा। COOH, ये CH हमने ऊपर राइट कर दिया। इसकी 4 वैलेंसीज, ये H लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये Cl राइट साइड में, नीचे फिर से C आ गया, ये H राइट साइड में, ये Br लेफ्ट साइड में, ये COOH हमने नीचे लिखा। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? CH Cl COOH C Br H एंड COOH। ये क्या है? इसकी मिरर इमेज। इसी को राइट करने का एक तरीका और हो सकता है। COOH, Cl राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, Br H लेफ्ट साइड में, COOH। हमने यहां पर मिरर लगाया COOH H Cl CH Br COOH। हम क्या देख रहे हैं? यहां पर कितने कार्बन कायरल हैं? 2। एक कार्बन कायरल ये है और एक कार्बन कायरल ये है, और ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से कैसा है? कायरल है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नंबरिंग कर दें। ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये स्ट्रक्चर नंबर 3, ये स्ट्रक्चर नंबर 4। अब हम देखें, इस स्ट्रक्चर की ये मिरर इमेज है और इस स्ट्रक्चर की ये मिरर इमेज है। अभी हमने डेफिनेशन क्या राइट की है? द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एनेंशियोमर। तो ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है। इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये, और दोनों कैसे? नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर एनेंशियोमर्स। फर्स्ट एंड सेकेंड आर enantiomers। सिमिलरली इसको देखें, थर्ड की मिरर इमेज फोर्थ है और फोर्थ की मिरर इमेज थर्ड है। दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड और फोर्थ भी क्या है? एनेंशियोमर्स हैं। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ ये क्या हैं? एनेंशियोमर्स हैं, और
एनएंशियोमर्स हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो इसकी इमेज ये नहीं हो सकता और इसकी इमेज ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और थर्ड ये क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट एनएंशियोमर्स, ये एनएंशियोमर्स नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट की इमेज फोर्थ नहीं हो सकता और फोर्थ की इमेज फर्स्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी एनएंशियोमर्स नहीं है। सेकंड की इमेज कभी भी थर्ड नहीं आ सकती और थर्ड की इमेज कभी भी सेकंड नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी एनएंशियोमर्स नहीं है। इसी तरह से सेकंड की इमेज कभी भी फोर्थ नहीं आ सकती और फोर्थ की इमेज कभी भी सेकंड नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी एनएंशियोमर्स नहीं है। जो एनएंशियोमर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जो एनएंशियोमर्स हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। एक क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो हम यहाँ पर पॉइंट राइट कर सकते हैं, एनएंशियोमर्स have similar physical and chemical properties। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। लेकिन एनएंशियोमर्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं, but differ in their biological properties। हम क्या देख रहे हैं कि जो एनएंशियोमर्स हैं इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। जैसे अगर हम शुगर लें, शुगर की जो पॉजिटिव फॉर्म है वो क्या करती है, वो एनिमल मेटाबॉलिज्म में काम आती है और रॉ मटेरियल भी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। लेकिन जो नेगेटिव ग्लूकोज है वो एनिमल्स की मेटाबॉलिज्म में काम नहीं आती है और ये फर्मेंट भी नहीं होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डायस्टीरियोमर्स। देखा एनएंशियोमर्स, क्या है एनएंशियोमर्स, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एनएंशियोमर्स। और अब हम क्या देखने जा रहे हैं, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स। द ऑप्टिकल आइसोमर्स, which are not the mirror images, which are not the mirror image of each other, are called diastereomers। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ये क्या एग्जाम्पल देखा था, ब्रोमोक्लोरोसक्सिनिक एसिड। ब्रोमोक्लोरोसक्सिनिक एसिड, इसके भी हमने यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर राइट किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट की इमेज सेकंड था, सेकंड की इमेज फर्स्ट था, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एनएंशियोमर्स हैं। थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, एनएंशियोमर्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। लेकिन अब आप देखें, फर्स्ट और थर्ड ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं, लेकिन आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ये मिरर इमेज नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ भी मिरर इमेज नहीं है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड भी मिरर इमेज नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड। सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ भी मिरर इमेज नहीं है, तो सेकेंड एंड फोर्थ ये मिरर इमेज नहीं है। तो हमने किसके पेयर्स बनाए हैं, ये हमने डायस्टीरियोमर्स के पेयर बनाए हैं। ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स क्या है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या देखेंगे, क्या पॉइंट राइट करेंगे, डायस्टीरियोमर्स
have different physical properties but have similar chemical properties. Next definition, inversion. What is inversion? Inversion means उल्टा कर देना. क्या उल्टा कर देना? हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, एक D और एक L. ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम किसी ऑप्टिकल आइसोमर की D फॉर्म को L फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या फिर L फॉर्म को D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इन्वर्जन. द प्रोसेस ऑफ conversion of D form into L form and vice versa. Vice versa means जो ऊपर लिखा है इसका उल्टा कर दिया, and vice versa is called inversion. क्या बोलते हैं इसको? inversion. Next, रेसिमाइजेशन. रेसिमिक फॉर्म क्या थी? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमिक फॉर्म और प्लस माइनस फॉर्म. हमें किसी कंपाउंड की डी फॉर्म दी जाए या फिर हमें एल फॉर्म दी जाए, डी फॉर्म को या एल फॉर्म को किसी भी मेथड से डीएल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए या रेसिमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसिमाइजेशन. द process of conversion of D form or L form into racemic form or DL form is called रेसिमाइजेशन. डी फॉर्म को या एल फॉर्म को डीएल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेसिमाइजेशन. नाउ द रिटेंशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन? रिटेंशन मीन्स मेंटेन रखना, बरकरार रखना. क्या बरकरार रखना है हमें यहाँ पर? क्या राइट किया मैंने यहाँ पर? द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिटेंशन. जैसे कोई केमिकल रिएक्शन देखें, कार्बन ज्योमेट्रिक एसिड्स की टेट्राहेड्रल X, Y, Z और A. हमारे पास एक कोई ऐसा कंपाउंड है, इसने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, X, Y, Z और B. हमने एक उठा करके यहाँ पर B लगाया हुआ है. रिएक्शन हुई, रिएक्शन में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये जो एसिमेट्रिक सेंटर है इसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ. जैसा अरेंजमेंट यहाँ पर था वैसी अरेंजमेंट यहाँ पर है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन. क्या है ये? रिटेंशन. क्या चीज़ होती है रिटेंशन? द अरेंजमेंट ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिटेंशन. रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, लेकिन एसिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स चेंज ना हो, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिटेंशन. आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने यहाँ पर टार्टरिक एसिड एग्जाम्पल देखा, फिर हमने एनंशियोमेरिज्म देखा, फिर हम लोगों ने डायस्टीरियोमर्स देखा और फिर हम लोगों ने 3 डेफिनेशंस देखी हैं: इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन एंड रिटेंशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.